नमस्कार दर्शकों, आज मैं उपस्थित हूँ जुपिटर के सेकंड हाउस में कैसा फल मिलता है उस विषय को लेकर। तो पूर्व में मैंने जुपिटर के प्रथम भाव में उपस्थित होने पर कैसा फल देता है, उसकी चर्चा की थी मैंने। चूँकि आप देखो जुपिटर अगर प्रथम भाव में होगा तो आपके पंचम भाव को और नवम भाव को दिखेगा, तो आपके पुत्र भाव को भी देख रहा है, आपके जया भाव को भी देख रहा है, सप्तम भाव को, सप्तम दृष्टि दे रहा है और नवम दृष्टि से आपके भाग्य भाव को भी कहीं न कहीं गंगाजल जैसे पवित्र कर दे रहा है वो। तो कुल मिलाकर अगर प्रथम भाव में जुपिटर अच्छी स्थिति में हो, स्वराशि उच्चस्थ हो, तो ये अच्छे फल देता है। अब हम देखते हैं कि द्वितीय भाव में अगर जुपिटर होता है, तो वह कैसे फल देता है? जुपिटर चूँकि द्वितीय भाव आपका किस चीज़ का है आपका? जुपिटर अगर देखोगे जुपिटर द्वितीय भाव आपके धन का भाव है। आपके जो सेविंग अमाउंट है, जो पैसे हैं उसका भाव है आपका, पैतृक धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, मित्र का भाव है, पशुधन का भाव है आपका, जेल यात्रा, आँख, नाक, स्वर, सुंदरता, गायन, प्रेम आदि का भाव है, सुख भोग आपका कितना है, उसके बारे में बताता है सेकंड हाउस। संचित पूँजी आपकी कैसी है, उसके बारे में बताता है, क्रय-विक्रय और दलाली आदि के बारे में बताता है, बैंक के बारे में बताता है, भोजन के बारे में बताता है, आपकी कलात्मक रुचि कितनी है, उसके बारे में बताता है, आपकी हॉबीज़ के बारे में, आदतों के बारे में बताता है। हॉबीज़ तो ख़ैर हम थर्ड हाउस से देखते हैं। बेसिकली आदतें ये खाना से संबंधित जो आपके भोजन संबंधित आप किस प्रकार का भोजन आप सात्विक या तामसिक भोजन आप पसंद करते हो, इन सब चीज़ों का हम सेकंड हाउस से ही लेते हैं। और ख़ासकर आदतों में अगर आप बात करो तो अगर किसी को जैसे गुटखा या कुछ वैसे कुछ मद्यपान आदि का अगर की आदतें हैं, तो वो सब हम सेकंड हाउस से ही देखते हैं। अगर सेकंड हाउस पीड़ित हो, तो ये सब चीज़ें दिख जाती हैं। उसके अलावा मृत्यु का कारण, एक्सीडेंट आदि का भी हम सेकंड हाउस से ही देखते हैं। निजत्व और रहस्यात्मक जो भी चीज़ें होंगी, उसका भी हम सेकंड हाउस से ही देखते हैं। उसके अलावा आप मान लो कि आपका माता का बड़ा भाई का भी देखते हैं, आपकी कुमारावस्था हो गई आपकी और आँख का विचार और शासन आदि का विचार हम सेकंड हाउस से देखते हैं। अब अगर मैं बात करूँ कि गुरु के क्या-क्या कारकत्व हैं, तो गुरु बेसिकली क्या है? धर्म का कारक है गुरु। गुरु ज्ञान का कारक है, गुरु यज्ञ, पुराण, अनुष्ठान, धर्म, समृद्धि का कारक है गुरु। तो यह अगर अच्छा है और सेकंड हाउस में है, तो ऐसे ज़्यादातर धार्मिक होते हैं। धर्म से रिलेटेड चीज़ें ही हमेशा बोलेंगे। उसके अलावा आप देखो तो स्वर्ण का भी कारक गुरु ही होता है, धन समृद्धि का कारक है, गुरु दीक्षा प्राप्त करने का कारक गुरु ही है। उसके अलावा मोक्ष आदि विषयों का भी ज्ञान गुरु से ही प्राप्त होता है। तो इन सब चीज़ों पे कहीं न कहीं गुरु का ही प्रभाव होता है। और अगर हम बात करें कि सेकंड जब उसके अलावा आप देखो, तो गुरु पंचम और नवम भाव का विशेष कारकत्व लिए हुए है गुरु। उसके अलावा आप देखो तो गज़टेड ऑफ़िसर्स का भी कारक होता है गुरु और नेतृत्व प्रधान कार्य आदि का भी कारक गुरु होता है। पठन-पाठन, वेद-पाठ आदि हो गया, शास्त्रार्थ हो गया और लेक्चर, प्रोफ़ेसर ये सब चीज़ों का कारक गुरु ही होता है। तो कुल मिला के आप देखो तो अच्छे-अच्छे चीज़ें आपको गुरु से प्राप्त होती हैं। अब अगर हम सेकंड हाउस के कारकत्व को तो देख ही लिया हमने, अब हम अगर सेकंड हाउस में गुरु कैसा फल देता है, इसके बारे में विचार करें, तो जिस व्यक्ति के लग्न से द्वितीय भाव में गुरु होगा, तो ऐसा जातक धनवान होता है, बुद्धिमान होगा, समुचित का बोलने वाला होगा। एक्यूरेट जहाँ पे ज़रूरत होगी उसी के हिसाब से बोलेगा। अच्छा ऐसा जातक आप देखो, जब गुरु हो बैठा हुआ तो ऐसा जातक बड़ा गंभीर बोलता है। जैसे शंख की आवाज़ को आप अनुभव करो कैसा होता है, तो उस व्यक्ति की आवाज़ वैसी होती है, भारी भरकम होती है आवाज़, अच्छा आवाज़ होता है उसका, ठीक है? उसके अलावा 16 वर्ष की आयु में गुरु धन-धान्य से समृद्ध होता है। याद रखें आप 16 वर्ष की आयु में, ये कुछ ऐसे सूत्र हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए कि किस वर्ष में कौन से ग्रह विशेष लाभप्रद होते हैं। तो 16 वर्ष की आयु में धन-धान्य की समृद्धि होती है, प्रबलता प्राप्त होती है और उसे सब प्रकार की सफलता मिलती है। अब यही यदि गुरु उच्च राशिगत हो आपका या मान लो कि कर्क राशि का हो गया या फिर धनु राशि का गुरु यहाँ पे बैठ गया आपका, तो ऐसे जातक को बहुत ज़्यादा मात्रा में धन की प्राप्ति होती है और जो द्वितीय से गुरु अगर पाप ग्रहों से युक्त हो, तो विद्या प्राप्ति में कहीं न कहीं विघ्न भी आता है ऐसे जातकों को, ठीक है? और वहीं वह चोर, ठग और दुर्वचन बोलने वाला होगा। देखो आप गुरु सेकंड हाउस चूँकि बोली का कारक है, आपके वचन का कारक है, कैसा आप बोलते हो। गुरु यहाँ पे रहेगा तो बेशक आपको अच्छा बोलने के लिए प्रेरित करेगा, लेकिन अगर यही पीड़ित हो जाए, तो आप हमेशा
कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी बोलोगे जिसकी वजह से आपको आपकी बदनामी भी हो सकती है और ऐसे दुर्वचन आपके आते रहेंगे। उसके अलावा नीचत अगर गुरु हो, जैसे मकर राशि का गुरु यहाँ पे बैठा हो, मकर राशि का मकर राशि का अगर गुरु बैठा हो यहाँ पर, नीच का होकर, तो ऐसे जातक मदिरा पीने वाला भी हो सकता है, ऐसी इसकी आदत पड़ सकती है गुरु की। और आचरण से भी थोड़ा-सा वो गिरा हुआ पतित टाइप होगा ऐसा जातक। और वह इस प्रकार का कार्य करेगा कि इससे ना वंश नष्ट होने की संभावना रहती है। चूँकि आप देखो आपके परिवार का भी है सेकंड हाउस, आपके कुटुंब का है। तो वंश नष्ट को भी दर्शाता है। उसके अलावा आप देखो तो यह ऐसा जातक पर-स्त्री संबंध भी करने से हिचकता नहीं है और यौन संबंध बनाता है पर-स्त्रियों के साथ, दूसरी स्त्रियों के साथ और पुत्र आदि का भी, संतति का भी अभाव होता है। तो कुल मिलाकर देखें तो अगर गुरु शुभ होगा, तो आपको अच्छे-अच्छे फल मिलेंगे सेकंड हाउस से संबंधित और अगर यहीं पे अशुभ हो जाए तो आपके खराब वचन होंगे, मदिरापान आदि की आदत आपको पड़ सकती है, पराई स्त्रियों के साथ आपके संबंध बन सकते हैं। तो ये कुछ जनरल कारकत्व थे गुरु के। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो चीज़ों को आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो और कुछ वैसे अनुभव भी हैं जो चीज़ें मैंने बताई हैं अगर आपने अनुभव किया है, तो उससे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर शेयर कर सकते हो। मुझे अच्छा लगेगा और अंत तक मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।